बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शेख अहसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी जब तक ये मामला सुलझ नहीं गया तो दुनिया के लिए ये बहुत बड़ा मुअम्मा बना रहा, बड़ी परेशानी की बात बनी रही और दुनिया को इसने बहुत हैरत में डाल के रखा हुआ था। और कुछ लोग तो इसको हिरोशिमा और नागासाकी के बम धमाकों के बाद दुनिया की बहुत बड़ी तबाही समझते। ये बात है 1986 के अगस्त के आखिरी दिनों की कि एक अफ्रीकी मुल्क कैमरून के एक गांव नायोस के अंदर ज़िंदगी बड़े मामूल के मुताबिक चल रही थी। रात का टाइम था और उस गांव का एक शख्स जोसेफ भी अपनी फैमिली के साथ अपने रूम में लेटा हुआ था कि अचानक उसे बाहर बादलों के बहुत ज़ोरदार गरजने की आवाज़ सुनाई दी। ये ऐसी आवाज़ थी जो उससे पहले उसने कभी नहीं सुनी थी। जोसेफ ने इस आवाज़ को नज़रअंदाज किया और सो गया। उसको ये लगा कि जैसे बहुत तेज़ बारिश होगी और मामला ख़त्म हो जाएगा। सुबह जैसे ही जोसेफ की आंख खुली, उसने बिस्तर से उठना चाहा मगर उससे उठा नहीं गया। उसका पूरा जिस्म जैसे मफलूज हो गया हो। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है, माजरा क्या चल रहा है। जोसेफ ने पूरी हिम्मत जमा की और अपने बिस्तर से उठा। उसको अचानक अपने बच्चों का ख्याल आया। वो भागता हुआ अपनी बेटी के कमरे में गया। उसने देखा कि उसकी बेटी भी नीम मुर्दा हालत में मौजूद है। उसको सांस लेने में बड़ी दुश्वारी आ रही है। जोसेफ परेशानी के आलम में घर से बाहर निकला और चलता चला गया और इसको बहुत ज़्यादा शदीद हैरत होती रही। जोसेफ ने देखा जानवर जगह जगह पे मरे पड़े हुए हैं। जोसेफ दूसरे लोगों के घरों में गया, वहाँ पर भी इसे सिर्फ लाशों के सिवा कुछ ना मिला। जोसेफ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। उसकी जहाँ तक याददाश्त जा रही थी, उसको तो ये लग रहा था कि बहुत ज़्यादा बारिश होगी, लेकिन बाहर तो बारिश के कोई आसार मौजूद नहीं थे। जोसेफ परेशानी के आलम में लोगों के घरों से निकला और बाहर आगे बढ़ता चला गया। वो भागता हुआ उसने सोचा कि मैं दूसरे गाँव में जाऊँ। दूसरे गाँव में जाकर जोसेफ ने जब ये सारी बात उनको बताई तो किसी ने भी जोसेफ की बात का यकीन नहीं किया। कुछ लोग ऐसे थे वहाँ पे जिन्होंने कहा कि हाँ, हमने भी ये आवाज़ सुनी है, और उन्होंने जोसेफ की बात का यकीन करने के लिए उसके साथ उसके गांव चल दिए। जैसे ही वो लोग जोसेफ के गांव में आए, वो भी ये सब कुछ देखकर हैरान और परेशान हो गए, क्योंकि ये एक छोटा सा गाँव था और पसमानदा गाँव था। यहाँ पर किसी को कुछ समझ नहीं आ रही थी। कोई शख्स इसको वायरस समझ रहा था, कोई इसको जिन भूत और आसेब के साथ जोड़ रहा था, और कोई शख्स इसको दुनिया का खात्मा समझ रहा था। देखते ही देखते ये बात अमेरिका और यूरोप के बहुत से ममालिक में फैल गई और वहाँ से रिसर्चर्स की टीमें फौरी तौर पर नायोस रवाना कर दी गई। ये टीमें नायोस पहुँच गई और आकर इन्होंने जब जांच पड़ताल की, अपनी रिसर्च शुरू की, तो इनकी हैरत की इंतहा ना रही कि इनको कोई भी किसी भी किस्म का सबूत ना मिला। ऐसा लग रहा था कि जो शख्स जहां मौजूद था वहीं पर मर गया। साइंसदान बहुत परेशान हो रहे थे कि उनको मरने की कोई वजह समझ नहीं आ रही थी। इसी दौरान फ्रांस के एक रिसर्चर का ध्यान नायोस झील की तरफ चला गया। उसने महसूस किया कि झील का पानी बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन हो चुका है, जो कि अमूमन नहीं होता। इसी बात ने दूसरे साइंसदानों को भी अपनी तरफ मतवज्जो किया। उन्होंने झील के पानी का सैंपल लिया और लेबॉरेटरी में टेस्ट करने के लिए भेज दिया, और वहाँ से जो रिपोर्ट आई, इनके ऊपर एक धमाके की तरह मुसाबत हुई और इनकी हैरत की इंतहा न रही कि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के बहुत ज़्यादा शदीद मालिक्यूल पाए जा रहे थे। अब साइंसदानों की समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि आखिरकार इस झील के अंदर इतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आई कहाँ से। सर्च करने पर मालूम हुआ कि इस झील के नीचे एक आतिशफशां है, जो कि रात के उस टाइम फट गया था। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड के बादल बने और वो फ़ज़ा में फैल गए। ये इतनी जहरीली गैस थी कि इसके असरार 100 किलोमीटर दूर तक फैल गए। यही गैस थी जो लोगों की कातिल साबित हुई। ये लोगों के सांस के जरिए उनके फेफड़ों तक गई, जिसकी वजह से दम घुटने की वजह से लोगों की अचानक मौत वाक़ई हो गई। एक अंदाजे के मुताबिक इस हादसे के अंदर तकरीबन 1700 इंसान जान की बाजी हार गए और इसके साथ ही तकरीबन 4000 के लगभग जानवर भी लुकमाए अजल बन गए।
एक ही रात के अंदर तमाम का तमाम गांव सफाई हस्ती से मिट गया। लाकर बहुत ज़्यादा हफ्तों की मेहनत के बाद यह मुअम्मा हल तो हो गया, मगर अपने पीछे बहुत ज़्यादा लोगों को शक में डालकर चला गया। ये मुअम्मा तो हल हो गया, मगर अपने पीछे बहुत ज़्यादा तबाही अभी तक छोड़ कर गया हुआ है। ये झील अभी भी ज़िंदगी के काबिल नहीं है, इसमें रहा नहीं जा सकता, कोई भी जानवर इसमें मौजूद नहीं है। जो भी जानवर इसमें रहता है उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। कोई भी परिंदा अगर इसके ऊपर आके गिरता है तो वह फौरी तौर पर खाक बन जाता है। इसके साथ ही आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।